श्रीमती शुक्ला। कौन लेके गया तुझे वहां पे? जीएस, ये मेरा आइडिया था। वो मुझे नहीं पता था कि आपने मना किया हुआ है। दीदी, जीएस बहुत गुस्से में है, वो आपको भी सुना देंगे। अब ये सारा रायता मैंने फैलाया है तो मैं ही इसे समेटूंगी। बहू, ये कैसी बात है? रवि को गुस्सा आएगा, उर्मी मनाने जाएगी। कुछ कर्तव्य और कुछ अधिकार सिर्फ और सिर्फ पत्नी के होते हैं और किसी के नहीं, समझी? इट्स ओके मम्मी। भाभी के सामने उनका बेटा भी तो था जो इतना डरा हुआ था। इस समय भाभी का मम्मी बनना ज्यादा जरूरी था। अभी आप जाइए भैया के पास, मैं हूं अनुज के साथ। ये जो रेलिंग में इतने सारे डेंट्स हैं, ये आपकी ही मेहरबानी होगी। वैसे दम तो बहुत है आपके हाथों में, और मुझे लगता है कि जब आपको गुस्सा आता होगा ना, तो आपके में हल्क वाली पावर आ जाती होगी। आपका गुस्सा जायज है। अब 100 बार बोलने पर भी आपकी कोई बात ना माने और वो ही करे जो आपने बार बार उसे मना किया है, तो गुस्सा तो आ ही जाता है। पता है आपको कि हम दोनों में ना ये बिल्कुल सेम टू सेम है, लेकिन आज जो हुआ उसमें आपको गुस्सा नहीं, रिलीफ फील करना चाहिए था। मतलब? जैसे अपने मैथ में इनवर्स फंक्शन होता है ना, वैसे जब y इज अ फंक्शन ऑफ x वाला फॉर्मूला काम नहीं करता है ना, तो इनवर्स फंक्शन वाला फॉर्मूला यूज करके सारे प्रॉब्लम्स को दूर करते हैं। अब हमारा गोल क्या था? अनुज को क्रिकेट खेलने से रोकना, है ना? सीधा मेथड वर्क किया क्या? नहीं। और हमने क्या किया? अनुज को क्रिकेट ट्रायल के लिए भेज दिया। अब वो सेलेक्ट नहीं हुआ, फ्रस्ट्रेट हुआ, अपसेट हुआ, और इसका रिजल्ट क्या मिला कि अब अनुज सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देगा। बैट छूना तो छोड़ो, वो बैट देखेगा तक नहीं। आप यही चाहते थे ना जीएस? हम मैथ्स वाले इमोशनल नहीं होते, हम लोग लॉजिक और एनालिसिस के साथ सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, राइट? तो अब ये आप फ्रूट्स वाला रायता खाइए, क्योंकि ये मैंने अपने हाथों से बनाया है। पकड़ो। देखा फ्रूट सैलेड का मैजिक? आया ना मजा? दीदी, मैंने आपसे बोला था ना, ये सारा रायता मैंने फैलाया है, तो इसे मैं ही समेटूंगी।
ठीक है ना? हाँ, मैं सही हूं। तुम्हारी बहन के पास कोई जादू की छड़ी वड़ी है क्या? मतलब मेरा गुस्सा, रवि शुक्ला का गुस्सा उसने झट में शांत कर दिया। मेरी मैथ्स के लॉजिक देके उसने मुझे एक्चुअल प्रॉब्लम समझाई। मुझे याद है मैं कितने गुस्से में ऊपर आया था। अब सही हूं। कमाल की लड़की है तुम्हारी बहन। कितनी सॉर्टेड है, कितनी समझदार है। बस कम उम्र में उसने एक गलती कर दी, तो उस गलत लड़के से शादी करके अब उस गलती का हर्जाना भर रही है। रॉकी में कोई तो अच्छाई देखी होगी ना उसने, तभी तो सबके खिलाफ जाकर सबसे बगावत करके उससे शादी की। कौन सी अच्छाई? जिस इंसान ने अपना नाम राघव से चेंज करके रॉकी कर लिया, वो कभी किसी की सही चॉइस नहीं हो सकता है। आपको नहीं पता, पर हमने रॉकी और उर्मी का प्यार देखा है। हम जानते हैं रॉकी कितना प्यार करता है उर्मी से। दिवाली की बात है, जब अम्मा को पता लग गया था कि उर्मी और रॉकी के बीच क्या चल रहा है, तो उन्होंने ना गुस्से में आकर उर्मी को एक कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे की खिड़की जिस सड़क पर खुलती थी, उस सड़क के उस पार रॉकी पूरी रात बैठकर दिए जलाता रहा और उर्मी को सांत्वना देते रहा। ना ही उसने आकर हमारी अम्मा से लड़ाई की और ना ही कोई बदतमीजी की। उसने सब कुछ किया तो वो अच्छा इंसान हो गया। अरे यही करता है वो, फालतू का रोमांस। और उसको अच्छा इंसान में तब मानता जब वो मर्दों की तरह अपना घर चला पाता, उर्मी को एक शानो शौकत की जिंदगी दे पाता। हमें पैसे को प्यार से नहीं तोलना चाहिए। दोनों ने अपनी मर्जी से एक दूसरे से शादी की है, तो अब सुलह भी दोनों को साथ में मिलकर ही करनी पड़ेगी ना। तभी तो उर्मी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ पाएगी। उर्मी को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, ये मैं मानता हूं, लेकिन वो जिंदगी में क्या करेगी ये मैं सोचूंगा। पता नहीं शेर सिंह क्या करने का सोच रहे हैं। वो इतना तो मानते ही है कि उर्मी को जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और ऐसे बिना सुलह का मौका दिए सीधा तलाक की बात करना, ये तो गलत हो जाएगा ना। और ये उर्मी भी ना भाई बात सुनी नहीं रही है। उर्मी हमारी बात नहीं सुन रही है, रॉकी शायद सुने। हेलो दीदी, प्रणाम। एक धुन सुनेंगे आप? वो क्या है ना, एक जिंगल का ऑफर मिला है। इंटरनेट का ऐड है। पैसे थोड़े कम है लेकिन मैंने ले लिया, सिर्फ और सिर्फ उर्मी के लिए। रुकिए मैं आपको सुनाता हूँ, एक मिनट। साड़ी में साड़ी, सुंदर सुंदर साड़ी, पहने हर घर वाली। साड़ी में साड़ी, जरी वाला साड़ी, साड़ी में साड़ी, जड़ी वाला साड़ी, साड़ी में साड़ी। सुने दीदी, एकदम वाहियात काम है, और उससे ज्यादा वाहियात है वो क्लाइंट। आपको पता है मैंने ये काम क्यों उठा लिया? सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि उर्मी को ये ना लगे कि उसका पति ना एकदम निकम्मा है, निकट्टू है। मैं तो वही रॉकी हूं ना, जिसके सपने पे कभी उसे यकीन था। तुम आज भी उसे यकीन दिला सकते हो रॉकी, आज भी तुम पर यकीन कर सकती है। बस तुम्हें उसे यकीन दिलाना होगा, सिर्फ अपने सपनों पर नहीं, अपने प्यार पर भी। तुम मिलो उससे, समझाओ उसे कि तुम उसे खोना नहीं चाहते। लेकिन कैसे दीदी, कैसे? वो तो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती। आप ही बताओ। जानते हैं हम। अब सुनो रॉकी,
कल ना हमारे घर में एक छोटी सी पार्टी है और मेरे सास ससुर सोच रहे थे कि किसी गाने वाले को बुलाया जाए। वो आजकल की पार्टियों में बुलाते हैं ना, वैसे तुम ही आ जाओ ना गाना गाने। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल कहूँ। और कल हमारे देवर को देखने लड़की वाले भी आ रहे हैं, तो थोड़े समय के लिए तुम्हें गाना गाना बंद करना पड़ेगा और तभी हम तुम्हें इशारा करेंगे, तुम चुपके से आंगन में चले जाना। हम किसी भी बहाने से ना उर्मी को भी आंगन में भेज देंगे। हाँ, तुम उससे बात करना, समझाना उसे, ठीक है? लेकिन दीदी, अगर मुझे घर में देख के अब उर्मी ने कोई बखेड़ा खड़ा कर दिया तो? ये बात तो हमने भी नहीं सोची। तुम एक काम करो ना, थोड़ा सा अपना भेष बदल लेना कल, जिससे वो तुरंत तुम्हें पहचान ना पाए। हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। कल शाम को 7 बजे। हाँ ओके दीदी, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आइए आंटी, आइए आइए आंटी। नमस्ते। नमस्ते आंटी। वेलकम। आइए आइए, इधर इधर। हैप्पी एनिवर्सरी। शुक्रिया। हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी। मैं अपना फोन तो ऊपर ही भूल गया। हाँ हाँ, बस वो हरिनगर पार्क से राइट टर्न लेकर जो लेफ्ट हैंड साइड पर तीसरा बंगला है ना, वही हमारा है। ठीक है मामी जी, जल्दी मिलते हैं। हाँ। अरे मजली, लड़की वालों से बात हो गई ना? हाँ मम्मी जी, बस 10-15 मिनट में पहुंच ही रहे हैं। मर गई। अबे यार, ओहो चाचू, किसका फोन काट रहे हो? गर्लफ्रेंड का तो नहीं है? चुप कर। भैया सिंगर आ गए हैं, जल्दी चलो। हेलो। हाय। राइट साइड में स्टेज है, फुल रेडी है। चलिए ना। हाँ चलो 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 चलो। अरे कैसा बहरूपिया है। अरे नया सिंगर है। दीदी, ये सिंगर कहाँ से अरेंज किया आपने? वो रानी भाभी ने भिजवाया है। अच्छा। ये है आपका स्टेज, यहाँ पर आप अपने गाने की तैयारी कर सकते हो। आ गए दूल्हे राजा। खुश रहे। दूल्हा ही तो लग रहा है। क्या बात है, बहुत ही प्यारे लग रहे हो आप दोनों। फिर पर मेरी लग गई। लगेंगे क्यों नहीं, हमारे बाबूजी हैं इतने हैंडसम। बाबूजी, मैं क्या सोच रहा था कि आदि को कुछ टाइम के लिए उस लड़की के साथ टेरेस पे भेज देंगे। थोड़ी बातें बातें होंगी, मेल जोल होगा थोड़ा। हाँ बिल्कुल, जब तक आदि हाँ नहीं कहेगा कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले। अरे हाँ, पापा, ये नारियल किस लिए? वो इसलिए कि अगर तुझे वो लड़की पसंद आ गई तो झट से नारियल दे देंगे, रिश्ता पक्का कर देंगे, है ना? लेकिन पापा जी, रिश्ता पक्का करने से पहले ना प्लीज एक बार आदि की रजामंदी जरूर पूछ लेना।
क्योंकि रवि भैया के वक्त तो आपने बिना रवि भैया के पूछे गुंजन भाभी की मम्मी के हाथ में नारियल थमा दिया था और कह दिया था कि लड़की हमारी हो। मैं भी आया, एक्सक्यूज मी। शर्माता बहुत है। भाभी यार, पापा नारियल हाथ में लेके घूम रहे हैं। कहीं जोश जोश में लड़की वालों को दे दिया ना, मैं फंस जाऊंगा। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। पहले तू लड़की से मिलेगा, वो तुझे पसंद आएगी, तभी तो बात आगे बढ़ेगी। पसंद नहीं आई तो, और फिर भी नारियल दे दिया तो? पता है देवेन भैया मुझे बता रहे थे, जब रवि भैया आपको देखने गए थे ना, तो पापा ने सुना भी नहीं था कि रवि भैया की हाँ है या ना है, सीधा नारियल थमा दिया था। वैसा मेरे साथ हो गया तो मैं क्या करूंगा? नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे, वरना तुम भी चिट्ठी लिखकर बाबूजी को दोगे नहीं और किसी डब्बे में बंद करके रख दोगे। शादी के 19 साल बाद अगर तुम्हारी बीवी को वो चिट्ठी मिलेगी तो वो क्या सोचेगी तुम्हारे बारे में? यार मेरा वो छोड़ो, आप कंटिन्यू करो। आदि, सही कहते हैं, खाली दिमाग शैतान का घर। अभी तुम्हारी बहन के पास कोई काम तो है नहीं, पुरानी बातें लेके बैठी रहती है और दिमाग से निकालती भी नहीं। तो तुम्हारी बहन और इसकी जैसी बहुत सारी औरतों की यही प्रॉब्लम है। इसमें गलती आपकी है जेस। दीदी को ग्रेजुएशन कराकर जॉब लगवा देनी चाहिए थी उन्हें। जाने दो उर्मी, मैं कुछ ना ही बोलूं तो अच्छा है। अरे चलो चलो, यहाँ आकर बैठो सब, तो ये गाने वाला गाना शुरू करें। So hello everyone, सबसे पहले ब्यूटीफुल दादी एंड हैंडसम दादाजी को सालगिरह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। Begin. मेरे इस प्रयास को सफल करना सका। कुछ जानी पहचानी सी आवाज लग रही है जेस। अरे हिट गाना है ना, सब लोग ऐसी आवाज बना के गाते हैं। अरे तुम्हारा फोन आ रहा है। हाँ मामा जी। अच्छा, हाँ हाँ। मम्मी जी, वो लोग आ गए हैं, मैं लेकर आती हूँ उन्हें। अरे बाप रे। आइए। नमस्ते। नमस्ते। मम्मी जी, पापा जी, ये मेरी मम्मी की कजिन है जयंत मामा, और उनकी वाइफ संध्या मामी, और उनकी बेटी पिंकी, मेरा मतलब है पंकजा। पंकजा। साक्षी ने बताया कि आज आपकी वेडिंग एनिवर्सरी भी है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई आपको। शुक्रिया। आदि, चंपा, ये ले जा। आइए आइए, बैठिए आप। आदि बेटा, अरे गेस्ट आए, मिल लो। जी। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते। अब तू लड़की के पैर छू रहा है आदि। सॉरी सॉरी सॉरी। उर्मी, वहाँ तुलसी वाले आंगन में ना हमारी शॉल पड़ी है, ला कर दोगी? हाँ, लाती हूँ।
आज एक नहीं 2 रिश्ते जोड़ने हैं आपको सखा। उर्मी और रॉकी में भी सुलह हो जानी चाहिए। हमारी पंकजा MSc बॉटनिकल साइंस है, गोल्ड मेडलिस्ट है भरतपुर यूनिवर्सिटी की। इसके अलावा इसे अचार डालने का भी बहुत शौक है। इनफैक्ट ये पिकल्स ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल साइंस के ऊपर PhD करने का भी सोच रही है। पिकल्स? अचार? अरे वाह, क्या बात है। सरस्वती की कृपा है आपकी बेटी पे। बस अब हमारी वाली सरस्वती, मेरा मतलब है हमारी मम्मी जी आशीर्वाद दे दे तो ये रिश्ता पक्का समझे। रिश्ता टूटना नहीं चाहिए सखा। हमारी उर्मी का घर बसे रहना चाहिए। शादी के बाद भी काम करोगी? काम का क्या है बहन जी? अरे हम लड़की के मुंह से सुनना चाहते हैं। जी, मैं PhD करके कॉलेज लेक्चरर बनना चाहती हूँ। फैमिली को सपोर्ट करना चाहती हूँ। पढ़ी हुई विद्या का सही इस्तेमाल तो होना चाहिए ना। अरे वाह, कितने उच्च विचार है आपके। मुझे तो लगता है ये रिश्ता। पापा, वो भाभी आपसे कुछ कहना चाहती हैं। अच्छा, हम? प्लीज भाभी। हाँ, वो भाऊजी हमें पंकजा और आदि को अकेले में बात करने भेजना चाहिए थोड़ी देर, है ना? अरे आदि, तुम पंकजा को टेरेस पे लेके जाओ, कुछ बातें करो, थोड़ा एक दूसरे को जानने की कोशिश करो। जाओ। समय हाथ से रेत की तरह फिसलता जा रहा है सखा। अगर ये मौका चूक गए तो उर्मी का घर बसने के बजाय उजड़ जाएगा। प्लीज सखा, हमारे विश्वास की लाज रखना, हमें हारने मत देना।